हमारे पापी जीवन को पवित्र करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि अगर हमारा मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत आन पड़ी है और प्रार्थना करना ही क्यों जरूरी है, हर एक बात के लिए प्रार्थना क्यों करना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, आज हम है ना प्रार्थना क्यों करना जरूरी है। अगर आपका मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, आपको नींद आती है, आपको प्रार्थना छोटी सी बात लगती है, तो मेरे प्रियो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि प्रार्थना अपनी मर्जी से किसी भी टाइम मेरा मन करेगा तो मैं करूंगा वरना नहीं करूंगा, तो अगर आप ये सोचते हैं, अगर आपकी ये सोच है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अपना सारा काम बंद करके और एक मन होकर सारी बातों को भूलकर और इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम सभी एक आत्मिक युग के भाग हैं जहां पर युद्ध छिड़ा है हमारी आत्मा को नाश करने का। हमें बताया गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और शैतान भी उसी आदमी पर ज्यादा अटैक करता है जो प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि वह जानता है कि यदि एक मसीही के प्रेयर लाइफ को खराब कर दिया तो मानो उसने बहुत कुछ खराब कर दिया। हमारी आत्मिकता हमारी प्रेयर लाइफ है। हमारा आत्मिक होना हमारा प्रार्थना करना है और हमारा बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। जब एक भी चीज के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो मानो आत्मिकता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि आज हमने प्रार्थना कर ली है, आज हम वचन नहीं पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने बाइबल पढ़ ली और हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी का बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ये दोनों चीजें आपके जीवन का एक मेन हिस्सा होनी चाहिए। आपका सबसे ज्यादा टाइम प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में बीतना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करना, दोनों चीजें जरूरी हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये दोनों चीजें क्यों जरूरी हैं, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपनी बात को परमेश्वर को बताते हो। हालेलुया। ये हुई एक तरफा बात कि आपने अपनी बात परमेश्वर को रख दी। अब परमेश्वर अपनी बात रखेगा, वो किसको बताएगा, कैसे बताएगा? वो मेरे प्रियो तब बताएगा जब आप बाइबल पढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल को अपने आत्मा के द्वारा लिखा है। हालेलुया। जो भी लिखा हुआ है परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। अगर वो जो आपने जो प्रार्थना की है, आपने जो बातें परमेश्वर को बताई हैं, उनका जवाब अगर आपको पाना है, लेना है, तो आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना नहीं आता है तो बाइबल को सुनना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाते हो तो यूट्यूब से वीडियो निकालो और निकाल कर 1 घंटे का 2 घंटे का किसी का भी लाइव प्रचार सुनो, किसी भी पास्टर का लाइव प्रचार सुनो और जिसमें बाइबल के अनुसार बातें कही गई हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, प्रार्थना करनी है और उसके बाद वचन पढ़ना है। यही होती है संपूर्ण प्रार्थना। यही होती है कि जिसमें 2 व्यक्ति बैठकर प्रार्थना करते हैं, एक बोलता है दूसरा सुनता है, और जब दूसरा बोलता है तो एक सुनता है। हालेलुया। याद रखो कि प्रार्थना मसीही जीवन का एक अनमोल भाग है, और सिर्फ भाग ही नहीं है बल्कि मसीह जीवन की एक अच्छी बुनियाद भी है। जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो तो उस दिन जान लेना कि अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां परमेश्वर ने आपको कभी भी नहीं चाहा था। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने हमें बहुत से उदाहरण और चेतावनी दी है जो हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी है। राजा दाऊद ने दिन में 3 बार प्रार्थना की। उन्होंने कहा, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और करता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। यह राजा दाऊद की प्रार्थना थी, जिसे हम भजन संहिता 55 उसके 17 में पढ़ते हैं। दानियल चाहे शेरों की मांद में ही क्यों ना हो, फिर भी वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। प्रार्थना करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लिखा है, तब वह अपने घर में गया जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल ने कभी भी अपनी प्रार्थना के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, पौलुस ने प्रार्थना की,
पौलुस ने जेल में से ही प्रार्थना की, पतरस ने प्रार्थना की, कलीसिया ने प्रार्थना की। उन सभी लोगों ने जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते थे वह हमेशा वो प्रेयरफुल लाइफ जी रहे थे, वो प्रार्थना का जीवन जी रहे थे। प्रार्थना उनके जीवन का एक अहम भाग थी। हर एक परमेश्वर का जन जो अपनी सेवकाई में हमेशा सफल रहा तो उसके जीवन में हमें प्रार्थना का एक भाग जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय, प्रार्थना सिर्फ उन लोगों ने नहीं की जो प्रभु के लोग नहीं थे। हालेलुया। जो पाप से प्रेम रखते थे सिर्फ वही लोग थे जो प्रार्थना नहीं करते थे। एक मसीह होना यानी कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारा जीवन क्या दर्शाता है? पहली बात, हम दर्शाते हैं, हम दिखाते हैं कि प्रभु मुझे तेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे खुदा के साथ रिलेशन को दर्शाता है। और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं कि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें उसकी कोई इच्छा नहीं है, जहां परमेश्वर के प्रति प्यार है वहां प्रार्थना भी है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, उसके सामने बैठते ही नहीं, तो हम दिखा रहे हैं कि परमेश्वर हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी बात, जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम खुद को दिखाते हैं कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी अपने आप जी सकता हूं, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सकता हूं, मैं अपने जीवन का खुद का मालिक हूं, अपनी हिम्मत से सब कुछ कर सकता हूं। मुझे क्या फैसले लेने हैं, किस रास्ते पर चलना है, किसके साथ रहना है, आई कैन डू। जिस रास्ते पर मुझे जाना है मैं उस पर खुद चलूंगा, जो मुझे चुनना है उसे मैं खुद चुन लूंगा। मैं सब कुछ बिना तेरे कर सकता हूं, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम दर्शाते हैं कि परमेश्वर मुझे अब तेरी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ तेरे बिना कर सकता हूं। दोस्तों, तीसरी बात, हमारा प्रार्थना ना करना दर्शाता है कि मैं अपना आत्मिक युद्ध खुद लड़ सकता हूं। वचन कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि प्रधानता से, शैतान की ताकतों से है जो कार्य करती हैं। प्रार्थना ना करना दिखाता है कि खुदा, मैं तेरे बिना अपना आत्मिक युद्ध लड़ सकता हूं और उसे जीत भी सकता हूं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं शैतान को परमेश्वर तेरे बिना हरा सकता हूं। मेरे प्रियो, जो इंसान प्रार्थना नहीं करता वो ये सारी बातें बोलता है, उसके जीवन से ये झलकता है कि वो परमेश्वर के बिना सब कुछ कर सकता है। उसको लगता है, उसके प्रार्थना ना करने का ये मतलब निकलता है कि वो है ना अपना जीवन, अपना सब कुछ अपने हाथों से कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने लिए जो युद्ध है उसको वो खुद लड़ने की कोशिश करता है और परमेश्वर को है ना कोई अहमियत नहीं देता है। हालेलुया। एक बात बताता हूं, जब एक बड़े से बड़ा जहाज समुद्र में यात्रा करता है तो उसके साथ हमेशा एक एंकर होता है और एंकर के ऊपर ही एक जहाज का भरोसा टिका होता है। जहाज के जितने भी यात्री होते हैं उनको ये विश्वास होता है कि मुसीबत के समय में ये जो एंकर है ये तूफान में हमारी मदद करेगा। कोई भी जहाज जब समुद्र में उतरता है तो बिना एंकर के कभी नहीं उतरता। तो फिर क्यों आज हम जीवन में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं करते? क्यों हमारी प्रार्थनाएं कम होती जा रही हैं? क्यों प्रार्थना में मन नहीं लगता है? प्रार्थना करना क्यों बोरिंग लगता है? और जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम दर्शाते हैं कि मुझे अब तेरी इच्छा नहीं है, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है और मैं खुद अपनी लड़ाइयाँ लड़ सकता हूँ, आत्मिक युद्ध भी लड़ सकता हूँ। आज हम मसीहियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन प्रेयर लाइफ जो हमारी बड़ी होनी चाहिए वो हमारी बड़ी नहीं है। हमारे जीवन का एंकर है प्रेयर, प्रार्थना, लेकिन हम उसी प्रेयर को इग्नोर करते हैं, उसी एंकर को छोड़ देते हैं और उसके बिना यात्रा करते हैं। उस प्रेयर के एंकर के बिना जब हम जीवन की यात्रा को करेंगे तो हम इधर उधर हो जाएंगे और उसका अंत हमेशा दर्दनाक और भयानक ही होगा। दोस्तों, जब एक जहाज बिल्कुल डूब जाता है तो उस समय एंकर फेंकने का कुछ फायदा नहीं होता। यदि आपकी जिंदगी जब बिल्कुल नाश हो जाएगी तो नाश होने की कगार पर आप प्रार्थना करके क्या करोगे? इसलिए आज
जब आपके पास समय है तो अभी से, इनफैक्ट इसी वीडियो को देखने के बाद आप प्रार्थना करना शुरू करें। हमारा दुश्मन शैतान वो हमें आलसी बना देता है, बिजी कर देता है, ऐसा महसूस कराएगा कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। मोर प्रेयर मोर प्रॉब्लम, ज्यादा प्रार्थना करोगे तो ज्यादा समस्याएं आएंगी। ये सारी बातें शैतान आपके मन में डालता है। कई बार तो ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना करते थे हमारा काम नहीं चल रहा था, जब हम यीशु मसीह के साथ थे तो हमारे जीवन में दुख थी, तकलीफें थी, लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह को छोड़ा तुरंत हमारा काम चलने लग गया, हमारे घर में पैसे आ गए, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लग गया, हमारे शरीर के अंदर से दुख निकल गया। लेकिन मेरे प्रियो, वो कुछ देर के लिए था। हालेलुया। जब आपने अपनी जिंदगी परमेश्वर को सौंपी थी तो कुछ दिक्कत तकलीफें आपकी जिंदगी में इसलिए आई थी कि शैतान आपको अपनी तरफ खींचना चाहता था। वो आपको दुख तकलीफें देकर वो आपको अपनी तरफ वापस खींचना चाहता था। और जब आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो तभी से शैतान आपको कुछ पल की खुशी देगा, कुछ देर की खुशी देगा, आपको चंगा करेगा और आपको अपने वहां पे अपने राज्य में वो ले लेगा। हालेलुया। और फिर देखो मेरे प्रियो, जितनी दिक्कतें प्रॉब्लम आपको पहले वो शैतान देता था, उससे डबल ट्रिपल मतलब 7 गुना ज्यादा आपको फिर वो दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी देगा। हालेलुया। शैतान हमेशा आपके जीवन में, आपके मन में वो ऐसी भावनाएं डालता है कि आप प्रार्थना करो ही नहीं, क्योंकि शैतान एक बड़े मशहूर प्रचारक से नहीं बल्कि एक कमजोर मसीह से जो अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करता है उससे डरता है। हालेलुया। प्रार्थना उसके राज्य को हिला देती है, अंधकार को चीर देती है और जो मुर्दे हैं मुर्दों के अंदर भी जान डाल देती है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाने वाली प्रार्थना होती है। इसलिए वह इस प्रार्थना से डरता है और नहीं चाहता कि आप और मेरे जैसे मसीह प्रार्थना करें। दोस्तों, आज आप चाहे जो भी हो, जहां से भी हो, अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है तो आज वो समय है कि आप दोबारा से प्रार्थना करना शुरू करें और हिला दे उस शैतान को जो आपको रोकता है। देखिए, जब प्रभु यीशु हमारे बीच में थे तो प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। उन्होंने सेवा शुरू करने से पहले प्रार्थना की, चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना की, एकांत में जाकर प्रार्थना की, दूसरों के लिए प्रार्थना की, स्वर्ग में जाने से पहले चेलों के लिए प्रार्थना की, क्रूस पर भी उन्होंने प्रार्थना की, सामने के बगीचे में पकड़े जाने से पहले उन्होंने प्रार्थना की, और आज भी वो हमारे लिए स्वर्ग में बैठकर प्रार्थना और विनती सुनता है। हालेलुया। और करता भी है। जब प्रभु यीशु प्रभु होते हुए उन्हें इतनी प्रार्थना करनी पड़ी तो आप और मेरा क्या है, हमें कितनी प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी। जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आप दिखाते हैं कि आप यीशु से भी बड़े हैं। यीशु को तो प्रार्थना करने की जरूरत थी, पौलुस को भी प्रार्थना करने की जरूरत थी, पतरस को, दाऊद को, दानियल को, सबको प्रार्थना की जरूरत थी, लेकिन आप उन सब से बड़े हैं क्योंकि आपको तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज सच तो यही है कि हमें पहले से बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु जब प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा, जब तू प्रार्थना करे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा जब तुम्हारा प्रार्थना करने का मन करे। उसने ये नहीं कहा कि जब तुम्हारा मन करे ना प्रार्थना करने का तब तू ऐसा करना, नहीं, उसने कहा कि जब तू प्रार्थना करे। इसका मतलब है कि तू किसी भी टाइम, वो कोई भी टाइम हो सकता है, आपने प्रार्थना करनी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, कंपलसरी करें। यह कोई सजेशन नहीं है, ये कोई सुझाव नहीं है, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। हालेलुया। ये कोई इच्छा नहीं है कि जब तुम्हारा मन करे तब प्रार्थना कर लेना, जब तुम्हारा मन करे छोड़ देना। हालेलुया। वो यीशु जो तूफानों को शांत करता था, जो अंधों को आंखें देता था, जो लोगों को चलाता था, मुर्दों को जिंदा करता था, फिर भी रात रात बैठकर प्रार्थना करता, प्रार्थना में समय बिताता था। प्रभु यीशु हमारे मॉडल हैं, हमारा आईना बनना चाहिए। जब उन्होंने प्रार्थना की तो आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम उसके सामने बैठेंगे, जब परमेश्वर के सामने घुटने टेक आएंगे, तभी तो वो हमें ऊंचा उठाएगा और नई नई बातें सिखाएगा। दोस्तों, जब एक मसीहा घुटनों पर आ जाता है तो वह कमजोर होकर भी बहुत ज्यादा बलवान हो सकता है।
दोस्तों आज हो सकता है कि आप चर्च जाते हैं, आप गाते हैं, दान दशमांश भी देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आप एक कमजोर मसीह हैं, आप एक हारे हुए मसीह हैं, क्योंकि शैतान प्रचार से, गाने बजाने से नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं से डरता है। और दोस्तों इसलिए आज आपको और मुझे, हम सभी को अपनी प्रेयर लाइफ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। दोस्तों कोई भी दूसरी एक्टिविटी प्रार्थना का स्थान नहीं ले सकती, चाहे आप जॉब पर हो, जेल में हो, घर में हो, या फिर मौत के रास्ते पर ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल में हो, सताव के समय प्रार्थना करें, मौत के समय प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि प्रार्थना ही हम सभी को विजय बनाएगी। दोस्तों आज यदि आपकी प्रेयर लाइफ छूट चुकी है, आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर हो चुकी है, आपका प्रेयर में मन नहीं लगता, तो आज वो समय है कि आप अपनी प्रेयर लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें और प्रार्थना करके संसार को, अंधकार को चीर दे और दुनिया में बदलाव लाने का एक कारण बने। और दोस्तों इसमें परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करेगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि हमारे लिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से बड़े हैं? क्या आप दानियल से बड़े हैं? क्या आप उस दाऊद से बड़े हैं जिसने इतने इतने भजनों को लिखा, प्रार्थना करते हुए लिखा, उसने प्रार्थना के वचन लिखे? क्या आप उनसे भी बड़े हो कि आप प्रार्थना नहीं करते हो, आपका मन नहीं लगता है? आप इतने बड़े हो गए हो, परमेश्वर से भी बड़े हो गए हो कि आपका मन करेगा तो आप प्रार्थना करोगे, वरना नहीं करोगे। आपको सुस्ती है, आप नहीं उठोगे, क्योंकि आपकी मर्जी है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, अपनी जिंदगी को बदलो, परमेश्वर के सामर्थी वचनों को पढ़ो और प्रार्थना जरूर करो। प्रार्थना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में उठना चाहते हो, अपने आप में कुछ बदलाव देखना चाहते हो, अपने हालातों को बदलना चाहते हो, तो प्रार्थना मेरे प्रियो जरूरी है। दानियल तीनों समय प्रार्थना करता था, और एक बात और करता था, वो घुटनों पे आके प्रार्थना करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कमरे में बंद होकर, दरवाजा बंद करके, आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करो और परमेश्वर की हजूरी में करो। आप परमेश्वर को दिखने चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने कैसी एक्टिविटी करते हो? घुटनों पर आते हो, पागलों की तरह नाचते हो, गाते हो, आप परमेश्वर की हजूरी में कैसी एक्टिविटी करते हो, वो मायने रखता है। आप प्रार्थना करते हो या नहीं करते हो, ये परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। बेशक आप अच्छे प्रचार करते हो, बेशक आप चंगाई भी करते हो, बेशक आप अच्छी आराधना करते हो, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो आप खाली हो, पीतल हो ठनठनाते हुए, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा मेरे प्रियो प्रार्थना करना ही है। उसने सिखाया भी है कि प्रार्थना कैसे करनी है। उसने कोई सुझाव नहीं दिया, उसने हमें आज्ञा दी है कि प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जब यीशु गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, तो जाते समय जब उसके चेले सोए पड़े थे, उस समय पर गहरी नींद का समय था और वो सारे के सारे गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन यीशु ने उनको उठाया और कहा कि उठो और प्रार्थना करो, कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान तुम्हें परखने वाला है, इसलिए तुम प्रार्थना करते रहो। शायद अगर वो प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर 12 के 12 चेले अगर प्रार्थना करते, शायद कुछ बदल जाता, शायद कुछ अलग होता। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। शायद उनकी जिंदगी में जो पाप था, जो गलती थी कि उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, तो शायद काश वो बदल जाता। कुछ बातें होती जो बदल जाती अगर वो प्रार्थना करते तुम। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की एक नहीं सुनी। प्रभु यीशु मसीह खुद जाता, ऊपर जाके प्रार्थना करके आता, और फिर वापिस आता तो वो प्रार्थना करते हुए नहीं मिलते थे, वो सोते हुए मिलते थे। मेरे प्रियो, हमें सोना जरूरी नहीं है। इस जिंदगी को जीने के बाद जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम सो ही जाएंगे, इस संसार में सो ही जाएंगे। हालेलुया। और हमेशा के लिए सो जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा जीवित रहेगी। वो आत्मा जिंदा होगी जब यीशु मसीह
हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं समझना है, उसकी वैल्यू को समझना है, प्रार्थना की वैल्यू को समझना है। आज से ही अगर आप इस वचन को, इस वीडियो को देखकर अगर आप अपना मन बदलते हो और प्रार्थना में अपना जीवन बिताना शुरू कर देते हो, तीनों समय पे आप प्रार्थना करते हो, और तीनों समय ही क्यों, जब भी आपको समय मिले उसी समय आप प्रार्थना करो, और प्रार्थना में परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, उसकी बातों को सुनो, आराधना के गीत गाओ और परमेश्वर की हजूरी में बने रहो। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ आराधना हो, प्रार्थना हो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सब मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, इसके लिए आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनकी जिंदगी आज से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाली हो जाए। इनके जीवन में सारी कमियां, घटिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खत्म हो जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह, भरपूरी का जीवन आए, लेकिन ये प्रार्थना करना शुरू कर दे। इनके जीवन में प्रार्थना करना परमेश्वर बहुत जरूरी है। अगर ये प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर ये आपसे बातें नहीं कर पाएंगे। यीशु राजा, इनको तू प्रार्थना करना सिखा, इनकी बुद्धि को खोल, समझ को खोल और तेरे वचनों से इनको सिखा। ओ पवित्र आत्मा, हर एक को छू ले जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है। उनके जीवन में परमेश्वर आत्मा की ताकत डाल, परमेश्वर सामर्थ को भेज, परमेश्वर यीशु मसीहा के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।